हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके पैडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पैडागोजी जब आप पढ़ते हो तो उसमें से काफ़ी पॉइंट्स जो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझना है, बुद्धि है यानी इंटेलिजेंस क्या है? सामर्थ्य का एक समुच्चय, यानी बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, चिंतन करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? बुद्धि के द्वारा करते हैं। तो सामर्थ्य का एक समुच्चय है बुद्धि। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था और इन्होंने वयस्कों और स्वयं वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, इस पर फोकस किया था। यानी सोशल इंटरेक्शन पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे जब समाज के लोगों से मिलते जुलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तब जो है वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। ओके, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो 180। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, तो वर्बल लर्निंग से रिलेटेड है। और अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं, तो टर्मन है। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछी जाती है फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है वो दोनों ही है, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, तो बंडूरा एवं स्किनर ने। सभी को पता है विकास कंटिन्यू प्रोसेस है, जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। तो ये सतत प्रक्रिया किसने माना है? बंडूरा एवं स्किनर ने। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो बाल्यावस्था को माना जाता है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो वैलेंटाइन ने। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आदर्श काल कौन सी अवस्था है? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना जाता है? तो शैशवावस्था को माना जाता है। प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है मैंने सभी स्टेजेस के ऊपर, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन कहा है? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। किशोरों का अध्ययन इन्होंने किया था स्टेनले हॉल ने, और इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में बच्चे जो है कन्फ्लिक्ट बच्चों में उत्पन्न होता है, स्ट्रेस में रहते हैं, और विरोध की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा है, तो ये है स्टेनले हॉल। मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो ये होता है 3 वर्ष की आयु से। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो पियाजे के द्वारा की गई, जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है पियाजे के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लेना। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था है कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार जो है कितना हो जाता है? तो 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो ये है विकास से। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, यानी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी डिफरेंट होते हैं बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होते हैं, इसीलिए प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है। ठीक है, निदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है? अकादमिक कठिनाइयाँ, यानी एकेडमिक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके कारणों का पता लगाना। निदानिक परीक्षा में हम सिर्फ पता लगाते हैं कारणों का, और उसके बाद उपचारात्मक जो परीक्षा होती है, यानी उपचारात्मक परीक्षण में हम उसका उपचार करते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, तो ये होता है सामाजिक अंत्यक्रियाओं के कारण, यानी सोशल इंटरेक्शन के कारण जो है मतलब विकास होता है ये। और ये किसने कहा है? समाज पर किसने ज़्यादा फोकस किया है? वाइगोत्स्की ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन है, तो ये है व्यवहार का अध्ययन, यानी प्रेजेंट में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, यह कथन है, तो ये है जेम्स ड्रेवर का।
शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो अनुकरण व सहयोग, यानी इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करता है, जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चा नकल करेगा, जैसा आप बोलोगे वैसे ही बच्चा बोलेगा। और सहयोग यानी वो जैसे आपके छोटे छोटे कामों में हेल्प करता है बच्चा, है ना, सहयोग वो देता है। क्लियर है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, यानी क्रिया पर आधारित होती है जो नवीन शिक्षण प्रणाली होती है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है क्लीनवर्ग का। वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व इन्होंने बताए हैं वुडवर्थ ने? तो इन्होंने बताए हैं 5। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो मोटिवेशन जो है 2 टाइप्स का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? तो अनुरूप तत्व का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है? तो ये है टीपी नन का। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? यानी शिक्षा में खेल विधि को क्यों इंक्लूड किया गया है? ताकि हम उनको शिक्षा प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चों को हम प्लेवे मेथड के द्वारा जो है शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, यानी ये जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें मिनिमम जो एड्स हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके थ्रू ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है OBB ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उद्दीपन परिवर्तन। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? यानी इनसाइट ऑफ थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी कॉलर ने, और प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। यदि पहले उदाहरण बताते हैं तो यह शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है, उदाहरण से नियम की ओर ये जाया जाता है आगमन विधि में, यानी पहले बच्चों को उदाहरण दे दिए जाते हैं और उसके बाद नियम या सिद्धांत उनको बताए जाते हैं। ठीक है। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो प्रश्न पत्र निर्माण से है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं, यानी लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर। आपके व्यवहार में चेंजेस होते हैं अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, तो वो सीखना कहलाता है। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। मनोविज्ञान की उत्पत्ति प्राय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो ग्रीक भाषा से। डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत इन्होंने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो थ्रस्टन। स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है हरमन रोशा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा को। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोरावस्था में। ठीक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? तो ये है संज्ञानात्मक गतिविधि। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान है, तो किंडरगार्टन पद्धति का इन्होंने विकास किया था फ्रॉबेल ने, और सभी पद्धतियों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लेना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का, यानी इस पर जो इफेक्ट पड़ता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। आगे अब बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करोगे? तो आप उसका कारण जानने की चेष्टा करोगे कि किस वजह से बच्चा जो है लेट आ रहा है ना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? तो भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे डिफरेंट होते हैं विकास की दर में, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर भिन्न। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।